हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दैट इज संकल्प भारत। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है अपनी प्यारी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। तो आज हम डील करने वाले हैं 3D के साथ, किस सिस्टम को? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं आज आपको बताऊंगी कि हम कौन से पार्ट्स पढ़ते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है और वो दिखाई कैसे देते हैं। 3D की इस अमेजिंग दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे, अभी मैंने लेबलिंग ऑन नहीं की है, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो किडनी कितनी है भाई? 2 ही होती हैं, ठीक है। आपको ये बोलेगा मैम हमारे पास तो एक भी नहीं, हमने दोनों बेच दिए। आपका जीवन जो है फिर डायलिसिस से पूरा टाइम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो वी हैव 2 किडनीज, ठीक है। रेडिश ब्राउनिश कलर की होती हैं, बीन शेप की होती हैं, ठीक है। अगर इनका डायमेंशन की बात करूँ तो 10 सेंटीमीटर इंटू 5 to 7 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात करिए, वेट जो होता है वो आपका है 120 से 170 ग्राम। डिफरेंट किताबों में वेरिएबल दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारा एजेंडा इस 3D सेशन का ये है कि आप लोकेशन देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल पक्के पक्के हो जाएं और नीट में एक भी कमबख्त सवाल जो है वो गलत ना हो के आए, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आपकी NCERT बोलती है कि आपकी जो एट द लेवल ऑफ द 12th thoracic vertebrae टू द कौन सी लंबर वर्टिब्री? ध्यान से सोचो, 12th thoracic vertebrae से आपकी 3rd लंबर वर्टिब्री के बीच में इसकी लोकेशन पाई जाती है। मतलब यहाँ पर 12वीं thoracic vertebrae से 3rd लंबर वर्टिब्री जो है उसके जस्ट सामने आपकी किडनी पाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आपकी किडनी के बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं और आपकी रिब केज में, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, अभी मैं नहीं बता रही हूँ, कॉमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी रिब्स है जो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो भी सही जवाब देगा उसे कुछ नहीं मिल पाएगा, पर आपको जवाब जरूर देना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से रिब्स जो हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको लोकेशन बता दी है, आपको बताना है किडनी की कौन सी रिब्स जो हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। आपको लोकेशन बता दी मैंने, कहाँ पर है, किसके सामने है किडनी आपकी, ओके। किडनी के ऊपर अगर आप देखो तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है किडनी के जस्ट ऊपर। राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है। जो लीवर का राइट लोब होता है वो किडनी के ऊपर जो है पाया जाता है, दैट इज वाई थोड़ी नीचे आ जाती है वो, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे तो आप देख रहे होगे कि भाई यहाँ पे कुछ रेड दिख रहा है और कुछ जो है ब्लू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रेड दिखाई दे रहा है, कुछ ब्लू दिखाई दे रहा है। अगर आप ये वाला पोर्शन देखो तो दिस इज द डोर्सल अयोटा, ठीक है। डोर्सल अयोटा, ठीक है। आपकी जो अयोटा है उसकी एक ब्रांच निकाली हमने जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। आपको पता है कि आपकी बॉडी में जितना भी आर्टरी है लल्ला वो सारा ही अयोटा का ही ब्रांच है। तो अयोटा की हमने डोर्सल अयोटा की एक हमने ब्रांच निकाली जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब होता है किडनी। ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है आपकी किडनी में, ठीक है। कहाँ सप्लाई कर रही है बेटा? आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है किडनी में। समझ में आ गई बात? अब जब किडनी इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेगी तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। और याद करो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहाँ भेजते हैं? आपके राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में। तो यहाँ से निकलेगी भाई आपकी रीनल वेन, ठीक है। क्या निकलेगी बच्चों? रीनल वेन निकलेगी और ये रीनल वेन जो है वो जुड़ जाएगी इंफीरियर वेना केवा से, और जो इंफीरियर वेना केवा है वो आपके हार्ट की ओर चला जाएगी, ठीक है। चला जाएगा, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? डोर्सल अयोटा की ब्रांच। उसके बाद जो है ये जाएगी किडनी में, ऑक्सीजन दे देगी, बदले में क्या ले लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड किडनी की ले लेगी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीनल वेन से बाहर निकलेगा, वेना केवा से ज्वाइन होगा और हार्ट की ओर चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखोगे ध्यान से देखना, किडनी जो है यहाँ से एक एरिया, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, जिस एरिया से आर्टरी की एंट्री, वेन की एग्जिट हो रही है, इस एरिया को हम कहते हैं हिलम। क्या कहते हैं? हिलम कुछ भी कह सकते हो। अभी हम और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। किडनी जो भी यूरिन बना रही है, किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, ठीक है। जो किडनी तेरी डैमेज हो गई ना लल्ला, तो भाई सीधी बात है, याद रखना। मतलब अगर देखो यार मैं तुम्हें कुछ और लल्ला बेटा कुछ भी बुलाऊं, तुम्हें इससे मैटर नहीं कर रहा है, मैटर है जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो किडनी का काम होता है बच्चों कि वो ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाती है? यूरिन। तो यूरिन किडनी में भरते रहोगे तो किडनी फट जाएगी। तो भाई इस यूरिन को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यूरिन को बाहर निकालने के लिए वी हैव 2 पाइप्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? यूरेटर से जो है आपका यूरिन बाहर आएगा। उसके बाद इस ब्लैडर, ठीक है, इस
तिकोने स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में भर जाएगा, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन भरता जाएगा, 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 ठीक है। भरते भरते फट जाएगा ये ब्लैडर? नहीं नहीं, आपके यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम और डेट्रूसर मसल। इनकी प्रेजेंस की वजह से, इनके कंट्रोल की वजह से आपका ब्लैडर भरने के बावजूद आपको सूसू बहुत तेज आ रही है, पर फिर भी ये बोलते हैं कि नहीं, अभी ब्लैडर को फैलाते जाओ, क्योंकि इस व्यक्ति के नर्वस सिस्टम से हमें ऐसा सिग्नल नहीं आया है कि हमें सूसू बाहर निकालनी है। जैसे ही सिग्नल आएगा वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा ब्लैडर में, स्फिंक्टर रिलीज होंगे। स्फिंक्टर, ब्लैडर के अंत में स्फिंक्टर होते हैं, रबड़ बैंड होते हैं। जैसे ही नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है भाई अब जो है हमें सूसू रिलीज करना है, तो नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्फिंक्टर रिलीज हुए और सूसू बाहर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। क्या कहलाता है बच्चों? मिक्चुरेशन। फिर से समझते हैं, ब्लैडर में हैविंग द ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड द डेट्रूसर मसल। यहाँ पर क्या होता है, नर्व आती हैं, नर्व हमें सिग्नल देती हैं कि कब बाथरूम निकालना है, कब नहीं निकालना है। मान लीजिए आपका ब्लैडर भर चुका है, पर अभी जो है आप भरी समाज में बैठे हैं, वहाँ पे सूसू कर दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, तो वहाँ पर अभी हम जो है यूरिनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में नर्वस सिस्टम ये सिग्नल देता है कि भाई अभी नहीं करना है, तो ब्लैडर को थोड़ा और स्ट्रेच करो। स्ट्रेच कैसे कर पाओगे बेटा? बिकॉज यू हैव द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वो अपना शेप चेंज करके फैल जाती हैं, ठीक है। तो एपिथेलियम की वजह से आपका ब्लैडर थोड़ा और फैलेगा। स्फिंक्टर को हम और कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, क्योंकि जैसे ही रबड़ बैंड खोलोगे, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? स्फिंक्टर होता है। यहाँ पर क्या होता है? स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को बंद करके रखो, अदरवाइज यूरिन बाहर हो जाएगा। तो अभी हमको नहीं जाना है, पर जैसे ही हमको मौका मिला हम चौका मारेंगे। नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा कि अब कहानी छोड़ो, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करो, इस स्फिंक्टर को रिलैक्स करो और आपका यूरिन बाहर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो दिस एक्ट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा, जो भी ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है, जैसे स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूरिन यूरिथ्रा से बाहर हो जाता है। समझ में आ गई बात? मेल का जो यूरिथ्रा है वो सीमेन और यूरिन दोनों को बाहर निकालने के लिए होता है, जबकि फीमेल में अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। और इनकी लेंथ भी वेरिएबल है मेल में एंड फीमेल में। आई होप ये बेसिक सी चीज़ मेरे सारे बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं इस कमबख्त किडनी को काट के देखना चाहती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ बच्चों जी? मैं इस कमबख्त किडनी को काट कर देखना चाहती हूँ कि इस किडनी में क्या है, ठीक है। मैं इस कमबख्त किडनी को काट कर देखना चाहती हूँ कि इस किडनी में क्या है। तो जब मैंने इस किडनी को ऐसा काट के देखा, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, चेंज इट। जब मैंने इस किडनी को ऐसा काट के देखा, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, मैंने ऐसा काट दिया, ठीक है। जब मैंने किडनी को ऐसा काटा और मैं इसे तुम्हें सामने से दिखा रही हूँ, तो उसमें क्या क्या आपको दिखाई देगा ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने किडनी को ऐसे बीन्स होते हैं ना, जैसे ये है, ये तो मैंने बीच से ऐसा काटा और तुम्हें सामने से ऐसा दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देगा? ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप देखो तो बीन शेप का ही दिखाई दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा है? बताओ। वो एरिया जहाँ से आर्टरीज और वेन जो है वो आपकी अंदर घुसेंगी, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें नहीं दिया पर तुम्हें पता होना चाहिए। एक ऐसी ओपनिंग जहाँ से आर्टरीज वेन की एग्जिट और एंट्री होती है, ठीक है। आर्टरी की एंट्री, वेन की एग्जिट होती है, उसे हम कहते हैं हिलम, ठीक है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओह, लिख क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, इसे हम कहते हैं बच्चों हिलम, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइलम, हिलम, जो कहना चाहो आप कह सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है। किडनी में को हम दो एरिया में डिवाइड करते हैं। द आउटर वन एरिया इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर वन एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहर वाले एरिया को। और ये जो अंदर अंदर आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर वाला जो एरिया होता है, इसे हम कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर ये वाला जो एरिया ये दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला, ठीक है। लिख जा भाई, मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। मेड्यूला के अंदर आपको कुछ पिरामिड शेप का दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। समझो, किडनी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। बाहर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला में कुछ तिकोने पराठे जैसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, क्योंकि ये मेडुला में पाए जाते हैं। अब सुनना, कहीं कहीं पर देखो येलो येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा है। आई होप येलो येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा है। क्या ये येलो एरिया सबको विजिबल है? ये छोटे छोटे से येलो एरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है बच्चों? कभी कभी का, हमेशा ही कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर घुस जाता है, ठीक है। कभी कभी ये जो कॉर्टेक्स है ये मेडुला, देखो फोल्ड दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक
ठीक है, कलर चेंज करती हूँ मैं तब और विजिबल होगा, ठीक है। कभी कभी ये कॉर्टेक्स जो है बेटा ये ऐसे मेडुला के अंदर घुस जाता है, टड़ंग 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 टड़ंग, ये घुस जाता है, इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो कॉर्टेक्स जब मेडुला के अंदर घुस जाए तो जहाँ तक घुसा हुआ है उसे हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब किडनी के ऊपर ये जो रीनल कैप्सूल्स होते हैं ये इन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, जो कि कोलेजिनस फाइबर के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे लेबलिंग नहीं दी है पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, द नंबर ऑफ पिरामिड इनटू वन किडनी, ये भी हमें देखना है। इन पिरामिड का नंबर एक किडनी में कितना होता है बच्चों, ये होता है करीब 8 से 10। एक किडनी में मेडुलरी पिरामिड का नंबर होता है 8 से 10। कितना होता है, 8 से 10। हर मेडुलरी पिरामिड जिस जगह पर खुलता है, ध्यान से सुनेंगे, हर मेडुलरी पिरामिड जिस जगह पर खुलता है उसे हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। ये नहीं दिया है पर देखो ध्यान से, हर मेडुलरी पिरामिड जिस जगह पर खुलता है, जैसे ये मेडुलरी पिरामिड बनाया, ये मेडुलरी पिरामिड जिस जगह पर ओपन होगा इसे हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, कैलिक्स, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कैलिक्स दिया पर तुझे समझना है बेटा क्या है, इसे हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, माइनर कैलिक्स, इसने सिर्फ कैलिक्स दिया है, ठीक है। अब सुनो, माइनर कैलिक्स समझ में आया। हाउ मेनी पिरामिड यू हैव 8 to 10 पिरामिड, ठीक है। जितने पिरामिड उतने माइनर कैलिक्स होंगे, ठीक है। अब 2-3 माइनर कैलिक्स जिस जगह पर खुलते हैं उसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। इसने सिर्फ कैलिक्स वर्ड दे दिया है पर तुझे समझना है बच्चे क्या, कि पिरामिड, हर एक पिरामिड, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 10 पिरामिड है, 10 पिरामिड की 10 ओपनिंग, तो हाउ मेनी माइनर कैलिक्स यू हैव, जिस जगह पर खुलते हैं उसे कहते हैं माइनर कैलिक्स। अब 2-3 पिरामिड का ग्रुप जिस जगह पर खुलता है, 2-3 पिरामिड का ग्रुप, अभी एक एक खुल रहा है तो उसे कहते हैं माइनर कैलिक्स। अब मान लो ये वाला और ये वाला जिस जगह पर खुलता है इसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। ये वाला और ये वाला जिस जगह पर खुलता है इसे कहते हैं मेजर कैलिक्स। क्लियर है बच्चों, तो माइनर कैलिक्स opens into the major calyx। समझ में आ गई बात? I hope this is clear to you everybody। So how many pyramids we have 8 to 10 pyramids। खुलेंगे कहाँ पर बेटा, माइनर कैलिक्स में। 2-3 माइनर कैलिक्स का ग्रुप कहलाता है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स में 2-3 पिरामिड खुलते जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और सारे अब मैं सारा मिटाऊंगी, अब हम 3D पे आएंगे बच्चों। अब बेटा सारा जितने भी पिरामिड थे, जितने भी मेजर पिरामिड थे वो सब खुलेंगे जिस एरिया में, उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? मेडुला में हाउ मेनी पिरामिड्स, 8 to 10। कितने पिरामिड्स हैं बेटा, 8 to 10 पिरामिड्स हैं। 8 to 10 पिरामिड की ओपनिंग क्या कहलाती है बच्चों, माइनर कैलिक्स, ठीक है। हर पिरामिड ओपन होगा माइनर कैलिक्स में, ठीक है। अब 2-3 के गुच्छे बना लो और उनको खोल दो एक में, दिस इज कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। सारे मेजर कैलिक्स जो हैं, 2-3 होंगे मेजर कैलिक्स, ठीक है। मान लो 3-3 के भी गुच्छे बनाए तो 3 मेजर कैलिक्स है ना, 2-2 के बनाए तो 4-5 मेजर कैलिक्स। सारे मेजर कैलिक्स जिस एरिया में ओपन होंगे उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं बच्चों, रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस से पास होगी आपकी यूरेटर, ठीक है। इस रीनल पेल्विस से आपकी पास होगी यूरेटर। तो भाई साहब, इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या है, क्यों इतना तवज्जो हम इस पिरामिड को दे रहे हैं? इस पिरामिड के अंदर पाया जा रहा है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। समझ में आई बात, दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, या नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि यूरिन कैसे बनता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये है भाई, अब देखो यहाँ से इसको सारा हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, तो भाई मेडुलरी पिरामिड के अंदर आपने जो कुछ भी बनाया, क्या बनाया हो, यूरिन बनाया हो। मेडुलरी पिरामिड से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा से सूसू बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर ऐसा क्या है इस मेडुलरी पिरामिड में कि वो क्या बना रहा है, यूरिन बना रहा है। इसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पाई जाती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन।
क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, जो कि एक ट्यूब्यूल जैसा, एक पाइप जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों जी? पाइप जैसा होता है। या तो हम नेफ्रॉन यहीं पे पढ़ लें या तो नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सेशन है तो इसको हम छोटा ही रहने देते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली किडनी क्या होती है और यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस नेफ्रॉन में दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरीके से आप ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट 3D वीडियो में, नेक्स्ट 3D वीडियो मतलब जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का आएगा उसमें मैं आपको अलग अलग स्टेप्स भी बताऊंगी यूरिन फॉर्मेशन का। हम ऐसा ना सोचें कि ब्लड फिल्टर होगा और अगले 1 सेकंड में यूरिन बन जाएगा। नो, हम एक दिन में करीब 180 लीटर यूरिन बनाते हैं पर निकालते सिर्फ 1 से 1.5 लीटर हैं। ऐसा क्या मैजिकल हुआ, ये हम 3D से सीखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप you learned and enjoyed the video of the 3D sessions of the biology by the शिप्रा मैम। आप मुझे बताना, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के आंसर का वेट मैं कर रही हूँ। अगर आप इसी तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट बनना चाहते हैं या आप किसी बेहतरीन बैच को इनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास बैचेस की लिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ न्यूट्रॉन 3.0। आपको जैसा ज्वाइन करना है करिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ आपको पढ़ाती हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।